नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रॉबिन का 15th इशू। ये इशू शैडो वॉर की सीरीज के बाद शुरू होता है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि रॉबिन अब वापस अपने घर आ चुका है और वो बैटमैन के साथ सेटल होने लगा है। तो वही तालिया अल गुल अरेस्ट हो चुकी है, लेकिन अब रॉबिन की लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है और वो क्या है यही हम जानेंगे। तो अब आगे। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बैटमैन को देखते हैं जो तालिया के साथ डेमियन को लेकर झगड़ा कर रहा था। तभी बैटमैन तालिया से कहता है, डेमियन मेरे साथ रहेगा, ये तुम्हारे पिता का साथ नहीं बल्कि मेरा साथ चुनेगा। मैं तो चाहता हूँ कि हम सब एक रहे। ये कहते हम देखते हैं कि ये तो तालिया का सपना था जो वो देख रही थी। और तब हम देखते हैं कि वो जेल में है। तभी ऑफिसर चेस वहाँ आती है और तालिया से कहती है, यहाँ पर कई सारी जगह है जहाँ तुम जा सकती हो, जैसे कि ब्लैक गेट, आर्खम, बेलारूस। पर मुझे पता है तुम जानती हो कि बेलारूस में क्या होता है। तो जियो फोर्स ने तुम्हारे पिता को मार डाला क्योंकि उसे बदला लेना था और उसने तुम्हें गुमराह करके तुमसे तुम्हारी टीम भेजी डेथस्ट्रोक को मारने के लिए। तो क्या यही हुआ था? जिस पर तालिया कुछ नहीं कहती है। तभी वो ऑफिसर कहती है कि तुम्हारे पिता ने डील की थी डीईओ के साथ अपने आप को सरेंडर करने की और तुम्हें भी, ताकि जानकारी दे सके। अब तुम्हारे पिता तो मर चुके हैं और उनके साथ डील भी खत्म हो चुकी है, जिसके कारण हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पिता सच में ऐसा करने वाले थे या फिर इन सब के पीछे उनका कुछ और इरादा था? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है? ये सुनते ही तालिया अपने आप को मिरर में देखती है। तभी चेस कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करूंगी, बल्कि अब तो मैं तुम्हारे प्यारे बेटे के बारे में बात करूंगी। वो छोटा सा किलर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ तुम्हारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में। ये सुनते ही तालिया को गुस्सा आने लगता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम रॉबिन को देखते हैं जो गौतम में कुंडू को पीटने में लगा था। तभी रॉबिन कहता है, मुझे यहाँ आए हुए दिन पूरा भी नहीं हुआ और मुझे इन क्लाउन से लड़ाई करनी पड़ रही है। तभी उन क्लाउन में से एक कहता है, देखो हम जोकर की काम नहीं करते हैं, वो तो असली क्लाउन भी नहीं है। जिस पर रॉबिन उनसे पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम जोकर के पुराने अड्डे पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो क्लाउन कहता है, देखो जोकर वॉर के बाद जोकर यहाँ से गायब हो चुका है, इसलिए रेड ट्रायंगल गैंग उनकी सारी चीजें हड़पना चाहती है, लेकिन तुम रास्ते में आ रहे हो। ये कहते ही वे सारे क्लाउन्स इकट्ठा होते हैं। ये देख रॉबिन कहता है, अच्छा क्या सारे आ गए? ये कहते ही रॉबिन एक साथ उन सारे क्लाउन्स को पीटने लगता है और उन सब की हालत खराब कर देता है। तभी उन क्लाउन्स का लीडर कहता है, तुम्हें क्या लगा ये इतना ही होगा? ये कहते ही वहाँ पर क्लाउन्स की वैन आ जाती है और उनमें से और भी क्लाउन्स बाहर आते हैं। ये देखकर रॉबिन चौंक जाता है और कहता है, अब मैं समझा तुम लोगों को वियर्ड क्यों बोला जाता है। लेकिन तभी वो सारे क्लाउन्स रॉबिन को घेर लेते हैं और उसके पास आने लगते हैं। तभी वो क्लाउन्स का लीडर रॉबिन से कहता है, तुम चारों तरफ से घेर चुके हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी वहाँ बैटमैन और उसकी टीम आ जाती है और कुछ इस तरह वे सारे मिलकर इन क्लाउन्स को हराते हैं। फिर उसके बाद ब्रूस को छोड़कर बाकी सारी बैट फैमिली पार्टी कर रहे थे। लेकिन तभी ओरेकल रॉबिन को बताती है कि तालिया जेल से भाग चुकी है। ये सुनते ही रॉबिन शॉक रह जाता है। फिर उसके बाद हम बैटमैन और रॉबिन को देखते हैं जो डिटेक्टिव चेस के पास आते हैं। और तब बैटमैन चेस से पूछता है, वो यहाँ से भागे कैसे? ये कहते हम देखते हैं कि चेस की बातें सुनने के बाद तालिया को गुस्सा आ गया था और वो चेस को पकड़कर टेबल पर मारती है और फिर वहाँ की कांच तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ बैटमैन चेस से कहता है, मैंने तुमसे कहा था तालिया को हल्के में मत लो, वो बहुत डेंजर पार्टी है, लेकिन फिर भी तुमने उसे हल्के में लिया। तो अब बताओ तुम यहाँ उसे क्या पूछने आई थी? जिस पर चेस कहती है, मैं तो बस उसके पिता के बारे में पूछने आई थी, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने ये करके आफत मोड़ ली है। तो क्या तुम्हें पता है वो अब कहाँ होगी? ये कहते ही चेस देखती है कि वहाँ पर से बैटमैन और रॉबिन गायब हो चुके थे। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक बंदरगाह देखते हैं जहाँ पर तालिया आके खड़ी थी। और तो वहाँ पर बैटमैन और रॉबिन आते हैं। तभी तालिया भी जान जाती है कि ये दोनों आ गए हैं, इसलिए वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग यहाँ आए हो। जिस पर बैटमैन तालिया से कहता है, तुम चाहती थी कि हम तुम्हें ढूंढे, नहीं तो तुम कहाँ होती ये कोई नहीं ढूंढ पाता। तभी तालिया बैटमैन से कहती है, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ, तो चलो मिलकर गौतम से दूर जाते हैं। जिस पर बैटमैन तालिया से कहता है,
डेमियन कहीं नहीं जा रहा है, जिस पर तालिया कहती है तुम होते कौन हो इसके लिए बोलने वाले, जिस पर बैटमैन कहता है अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे लगता है कि उसे मेरे साथ ही होना चाहिए। तुम अब भगोड़ी हो और तुम्हारे पिता भी नहीं रहे तो तुम्हारे पास एम्पायर को चलाने के लिए पैसे भी नहीं है, जिस पर तालिया कहती है मैं सब कुछ स्टार्ट से शुरू करूंगी और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। ये कहते हैं बैटमैन और तालिया लड़ाई पर उतर आते हैं, लेकिन तभी डेमियन दोनों को रोकता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ, पर आप दोनों यहाँ लड़ाई नहीं करोगे। आप दोनों स्मार्टेस्ट लोग हो, पर जब आप दोनों एक दूसरे के पास होते हो तो मूर्खों की तरह काम करते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो और न ही मैं आप दोनों को एक दूसरे का शत्रु देखना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स के तौर पे मुझे बस एक गिफ्ट दो और वो ये है एक दूसरे की इज्जत करना, और मेरी भी, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ माँ। मेरा समय आप दोनों के साथ अच्छा था, पर मुझे अपने रास्ते पर जाना है, मुझे अपने मिशन पूरे करने हैं। क्या आप दोनों समझे? जिस पर बैटमैन और तालिया हाँ कहते हैं। तभी बैटमैन कहता है कि तालिया को वापस डीईओ जाना होगा, लेकिन तभी रॉबिन बैटमैन से कहता है उन्हें जाने दो। यह सुनते ही तालिया वहां से चली जाती है। तभी बैटमैन रॉबिन से कहता है देखो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, और जब भी घर आने का मन करे तो आ जाओ, ये घर तुम्हारे लिए खुला रहेगा। ये कहते हैं बैटमैन और रॉबिन अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ हम तालिया को देखते हैं जो समुद्र से होते हुए एक किनारे पे आती है और फिर वहां से कहीं चली जाती है और देखते हैं कि वहां पर एक कार रुकी हुई थी जिसमें एक तलवार थी और कपड़े थे। ये देखकर तालिया तुरंत वो कपड़े पहन लेती है और वो कार लेकर चली जाती है। तभी उस कार में से एक आवाज आती है जो कहती है ये कार कैसी है? जिस पर तालिया कहती है ये अच्छी है। तभी वो आवाज कहती है देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। ये कहते हम देखते हैं कि वो आवाज असल में डायरेक्टर चेस की थी, जिसने तालिया के साथ मिलकर ये पूरा ड्रामा किया था। तभी चेस कहती है क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? जिस पर तालिया कहती है मेरे पास कोई और रास्ता है? जिस पर चेस कहती है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और यही हमारे बीच डील हुई थी। तुम हमारे लिए सीक्रेट लेजरस स्पाई बनोगी और बदले में हम तुम्हारे बेटे को कभी परेशान नहीं करेंगे। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम लेजरस आइलैंड देखते हैं जहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट आराम से रह रहे थे। तभी हम ब्लैक स्वॉन और डबल एक्सेल को देखते हैं जो साथ काम कर रहे थे। तो वही हॉक इन्हें देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ रॉबिन आता है और हॉक से कहता है तुमने इस आइलैंड को डे केयर में बदल दिया। तभी हॉक रॉबिन से कहता है ये सारे लोग अपने घर गए थे लेकिन उन्हें वहाँ ठीक नहीं लगा। जिस पर रॉबिन कहता है चलो ये बात अच्छी है। तभी हॉक रॉबिन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिस पर रॉबिन कहता है मैं इस लेसर आइलैंड को रेफ्यूज सेंचुरी बनाना चाहता हूँ, वो भी हम जैसे लोगों के लिए, ताकि उन लोगों की मदद कर सके जो भटक गए हैं। जिस पर हॉक कहता है ये बढ़िया है, हमारे पिता के पास केव है और हमारे पास आइलैंड। जिस पर रॉबिन कहता है हाँ सही कहा, पर सबसे पहले हमें इस आइलैंड की छानबीन करनी होगी, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि रासलगुल और मदरसुल को यहाँ ऐसा क्यों लगा कि इस लैंड के साथ कुछ गड़बड़ है और वो डेविल निजा क्या था। लेकिन तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रहा था। इसलिए हॉक और रॉबिन तुरंत नीचे आते हैं और देखते हैं कि डबल एक्सेल और ब्लैक स्वॉन ने किसी को बचा के लाया था। और तब तो वो आदमी कहता है वो मुझे मारना चाहती है, लगता है वो पागल हो गई है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये कहते हम देखते हैं कि जिस आदमी को बचा के लाया है वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डेथमैन है। और तब वो सबसे कहता है वो फ्लैटलैंड है और वो पागल हो गई है और उसने मुझे मारने का प्रयास किया। अब सिर्फ तुम ही सबकी उम्मीद हो रॉबिन।